लास्ट 10 days टू प्री बोर्ड टॉपर्स ट्रैक 10 का दम। बिल्कुल सही सुना आपने। 10 दिन रह गए हैं आपके ऑलमोस्ट प्री बोर्ड स्टार्ट होने में। काफी सारे स्कूल के बच्चों के साथ बातें करने के बाद ये पता चला कि सबके ऑलमोस्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक से प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। तो क्या हमारी तैयारी उतने हिसाब से हो चुकी है कि हम 10 दिन के बाद एग्जाम को फोड़ सकते हैं? 10 दिन का हार्ड चैलेंज आपको मैम देने वाली है। कुछ ऐसी बातें आज की वीडियो में बताने वाली हूं जिससे आपके प्री बोर्ड्स बहुत ही स्मूथली निकलेंगे। यार इतना तो ज्यादा एज डिफरेंस नहीं है हमारा, हम ऑलमोस्ट सेम ही एज के हैं। तो मैं भी ऐसा नहीं है कि बहुत साल पहले प्री बोर्ड्स देकर आई हूँ, नहीं। उस एक्सपीरियंस से मैं ये चीज बता सकती हूँ कि ये जो टाइम आता है ना प्री बोर्ड्स का, इसमें बहुत सारे बच्चों को टेंशन हो जाती है कि यार अब क्या करें। हम तो लेट सपोज सेमीकंडक्टर चैप्टर में पहुंचे ही नहीं थे और हमारे प्री बोर्ड्स में बोला गया कि सेमीकंडक्टर चैप्टर आएगा। फिर हम क्या करें मैम? उस चैप्टर को कहां से करें? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लिए आने वाला है कुछ बहुत ही बड़ा। कल शाम को 7 बजे आपके प्री बोर्ड्स के लिए 10 डेज का हार्ड चैलेंज लेके हम सब टीचर्स आ रहे हैं आपके लिए, मैदान में उतरने जा रहे हैं यार। और तुम्हारा साथ बहुत जरूरी है क्योंकि नैया तो तुम्हारी पार करानी है ना यार। प्री बोर्ड की जो ये नैया अड़ रखी है, पानी में एक जगह खड़ रखी है, उसको तो पार कराना ही है ना यार। मैम और सर सब मिलके आपके लिए बेटा जुड़ने वाले हैं कल। 10 डेज हार्ड चैलेंज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, प्री बोर्ड्स कैसे आपके स्मूथली निकलेंगे। सबसे मेजर टिप जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी वो क्या है कि आपको ना पहले तो टेंशन नहीं लेनी है। हमारा मेन गोल है बोर्ड एग्जाम्स, प्री बोर्ड इज अ सब पार्ट ऑफ इट यार। हम बोर्ड एग्जाम्स को लेकर अपने मेन टारगेट को लेकर चलेंगे तो प्री बोर्ड तो ऐसे ही निकल जाएगा। दूसरी बात सुन लो मेरी बात ध्यान से, जरूरी नहीं होता है यार कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं। आप जिस पेस पे चल रहे थे, आपके जो चैप्टर्स हो चुके हैं आप उन्हीं को पक्का कीजिए। नए चैप्टर्स को इस टाइम पर उठाइए मत। अगर आप नए चैप्टर्स को प्रायोरिटी देकर पहले स्टार्ट हो जाएंगे सो बेटा दिस विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप जो चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं आप उनमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि आपको सारा सिलेबस करना है, ठीक है। अगर आपका सारा सिलेबस हो चुका है, आपने ऑलरेडी एक बार कंप्लीट कर दिया है, देन वेल एंड गुड। फिर आपको सारा सिलेबस रिवाइज करके जाना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं लेनी है यार। जो चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनको पक्का कीजिए। और आपको क्या लगता है प्रेजेंटली आपके क्लास में जो टॉपिक्स चल रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, आपकी क्लास में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर मैम ने अभी अभी कंप्लीट करा है, एटम्स न्यूक्लियर अभी अभी कंप्लीट करा है। अरे यार प्री बोर्ड्स जो होते हैं ना वो स्कूल टीचर्स ही बनाते हैं, तो उनका प्रेफरेंस वही रहता है कि जिस ऑर्डर में वो पढ़ा रहे हैं ना चैप्टर्स को, उसी ऑर्डर में आपसे पेपर पूछा जाए। यानी कि आपको उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है जो आपकी स्कूल टीचर करा रही है। सॉर्टेड? समझ में आया? फिर आती है बात कि यार मैम ये तो एक कागज का टुकड़ा होता है, हमारी मार्कशीट, ये हमारा फ्यूचर थोड़ी डिफाइन कर देता है। भाई नहीं डिफाइन करता। मैं जानती हूँ कि ये मार्क्स जो होते हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट यार थोड़ी सी तो ईगो भी होती है, थोड़ा सा तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है। अब ऐसा थोड़ी कि फेल ही हो जाएंगे हम, पास तो होना है ना। और रही बात हमारे पास होने की, तो बेटा हमको एटलीस्ट इतने मार्क्स लेकर आने हैं कि हम सर उठाकर चल सके और हमको ना फिर बार बार जो थर्ड प्री बोर्ड है ना वो देने में मजबूर ना हो। अब अगर मैं अपने टाइम की बात बताऊं, व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, तो यार मेरी तो ना पता नहीं मतलब व्हाई आई डोंट नो, बट जो मेरी क्लास टीचर थी ना उसकी ना मेरे से कोई दुश्मनी थी यार, मुझे ऐसा लगता था। तो मेरे फर्स्ट एंड सेकंड प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी उसने मुझे थर्ड प्री बोर्ड के लिए दोबारा बुलाया था, उस टाइम पर जिस टाइम पर बच्चा सेल्फ स्टडी करता है। प्लीज ये अपना चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप अभी के बेटा फर्स्ट और सेकंड प्री बोर्ड, 2 प्री बोर्ड तो होंगे ही होंगे कम से कम, बेटा अगर आप फर्स्ट और सेकंड प्री बोर्ड में अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे, आपने अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लिए, तो आप सेफ साइड लग जाएंगे बेटा। आपको थर्ड प्री बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए फिर बुलाएंगे नहीं स्कूल में। उस टाइम पर सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और उस टाइम पर स्कूल वाले बहुत टाइम वेस्ट करते हैं यार, अगर आप पहले वाले प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का बेटा 10 डेज हार्ड चैलेंज इज इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी इसके बारे में मैं डिस्कशन आपसे करने वाली हूँ कल मिलकर, लाइव हम मिलने वाले हैं कल शाम को 7 बजे। ये 10 डेज में बेटा हम इन चैप्टर्स के लिए किस तरीके से अप्रोच लगाने वाले हैं और आपको कैसे मैं प्री बोर्ड की नैया पार करवाने वाली हूँ, इसके लिए मैं आपके साथ जुड़ने वाली हूँ कल। बस आप मेरा एक टिप याद रखिए कि हमको प्री बोर्ड्स में सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, हमको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है। हार्डवर्क इज इंपॉर्टेंट, हार्डवर्क ही आपको आपके अल्टीमेट गोल तक लेकर जाएगा, बट हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देनी ही देनी है, अपनी ईगो पे नहीं लेना है भाई। अगर कोई चैप्टर नहीं किया हुआ है तो कोई बात नहीं, हमारा मेन टारगेट बोर्ड एग्जाम्स है, प्री बोर्ड्स नहीं है। प्री बोर्ड्स इज सब पार्ट ऑफ इट।
हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम फर्स्ट एंड सेकंड प्री बोर्ड में इतने अच्छे नंबर ले आए कि हमको स्कूल वाले थर्ड प्री बोर्ड के लिए तंग ना करें, क्योंकि बेटा थर्ड प्री बोर्ड के टाइम पे फिर हमारे पास प्रैक्टिकल्स भी आ जाते हैं, है ना। वो वाला टाइम जो रहता है वो फाइल्स वगैरह बनाने में यूज होता है, प्रैक्टिकल फाइल्स को कंप्लीट करना होता है, एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं, सो बहुत प्रॉब्लम रहती है उस पॉइंट पर। सो जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलिए। और बेटा सिर्फ बोर्ड तक नैया नहीं रोकनी है हमने अपनी ना, हमको जाना है आगे तक अपने ड्रीम कॉलेज तक। तो उसके लिए बेटा आई एम होपिंग कि आपने तेजस्वी साइंस बैच में इनरोल कर लिया है, जिसमें आपको आपकी फिजिक्स को और मैम फिजिक्स पढ़ाने वाली है, एंड रिस्पेक्टिव टीचर्स बेटा आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले। 24 नवंबर से मोस्ट प्रॉब्ली बैच स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आपने इसमें इनरोलमेंट्स नहीं किए हैं तो गो फास्ट एंड इनरोल इन इट, है ना। यू कैन यूज सिंपली द कोड Y549 एंड यू कैन गेट मैक्सिमम रिबेट्स ऑन इट। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज बेटा आप अंडर 24/7 की ऐप भी खोलेंगे, या फिर सिंपली आप क्रोम पर भी टाइप करेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम्स या स्कूल K-12 कैटेगरी बेटा किसी पे भी क्लिक करेंगे तो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सामने ही आपको बैच ओपन करके मिल जाएगा। अभी अगर हम इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे बेटा और कोड लगाएंगे यहाँ पर, अप्लाई द कोड, अप्लाई द कोड Y549। जैसे ही आप Y549 कोड अप्लाई करेंगे तो बेटा आपको 20% ऑफ मिल रहा है। इसका जो प्राइस है वो 6000 से कम हो चुका है, यानी कि 5999 हो चुका है ना। अब इसके अलावा आपके पास कॉइन्स वगैरह हैं तो आप इसको और इसमें रिबेट पा सकते हैं। अब दिस बैच इज फॉर बोर्ड्स एज वेल एज सीयूटी, ये सिर्फ और सिर्फ सीयूटी स्पेसिफिक बैच नहीं है बेटा। मैं डोमेन्स की बात करूं, अगर मैं फिजिक्स की बात कर रही हूँ, है ना, लेट्स सपोज मैंने आपको कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ाना है, तो बेटा मैं कैपेसिटर तो पढ़ाऊंगी ना, ऐसे थोड़ी कलर कोडिंग ऑफ कैपेसिटर डायरेक्टली पढ़ा दूंगी। सो बोर्ड्स प्लस सीयूटी सेंट्रिक रहने वाला है। काफी सारे बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, आप ही नहीं इनरोल्ड हुए हैं अभी तक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो फास्ट एंड इनरोल यार। इसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। इसमें आप बोर्ड्स प्लस सीयूटी तक की तैयारी बेटा करवाई जा रही है, आपको ऑल डोमेन सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, जीटी सब इंक्लूडेड है बेटा इसमें। सो गो एंड एनरोल इन इट, एंड साथ ही साथ फिर मिलते हैं हम, है ना, हम मिलने वाले हैं फिर कल 10 days हार्ड चैलेंज को डिस्कस करने के लिए। एंड विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।